बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह व कलम तेरे हैं। दुनिया में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुफ्र का निज़ाम चल जाता है, जुल्म का नहीं चलता। और इसीलिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम के लिए हम पिछले 23-24 साल से जो है वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। और ये वो चीज़ है जिस पे लोगों ने अपने सर जो है वो सरों की कुर्बानी दी है, जिन्हें अपनी जानों की कुर्बानी दी है इंसाफ के लिए। इस्लाम का भी हुक्म है, पाकिस्तान के आइन का भी हुक्म है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के बड़ा दुख हुआ कि आपने सियासी मफादात के लिए करप्शन ज़दा हुकूमत, एक पनामा ज़दा हुकूमत जो GIT ने उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है, उसकी आप सपोर्ट इसलिए करें कि थोड़े से सियासी मफादात के लिए। देखें, सियासत आनी जानी चीज़ है, कुर्सी आनी जानी चीज़ है, कश्मीर कमेटी आनी जानी चीज़ है। जो रह जाएगा वो हमारा अमालनामा है, जो क़यामत के दिन हमारे हाथ में थमाया जाएगा। क्या अल्लाह ताला हमसे पूछेगा नहीं कि पाकिस्तान को जब लूटा जा रहा था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क था, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था, एक ऐसा शख्स कि जब वो बात करता था, एक दफ़ा एक बड़ी मियाँ बैठे थे और उनसे पूछा गया कि कायद तो अंग्रेजी में बात करते हैं, आप क्यों सुनते हैं? उन्होंने कहा जो भी बात करते हैं मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मुझे पता है सच्ची बात करता है। तो ये पाकिस्तान तो बना ही इंसाफ के नाम पे, जुल्म के खिलाफ। जिन लोगों ने पाकिस्तान का भट्टा बैठाया, उसको खा गए, पनामा ज़दा कर दिया, हड़प कर दिया, उनकी सपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुझे समझ नहीं आती। ये इस्लाम की कौन सी खिदमत है? क्या आप भूल गए मौलाना फजल रहमान साहब, जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक दफ़ा सवाल हुआ कि साहब आपने 2 चादरें ली, हमें एक मिली है, तो उन्होंने बजाय इसके कि ये कहते खुदा न खास्ता कि कोई साजिश हुई है मेरे खिलाफ या कोई खिलाफत राशिदा के खिलाफ साजिश है, अपने बेटे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु को बताया, उनको हुक्म दिया कि इसको जवाब दो। और उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए इन्होंने 2 चादरें ली हैं कि एक मैंने हदिया की है, मेरे वालिद मोहतरम क्या एक चादर से कपड़े नहीं बनते थे। क्या आपने फजल रहमान साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से आज तक पिछले 16 महीने में पूछा है कि आपके जो करप्शन के इल्जामात हैं क्या वो सच हैं कि झूठ हैं? आपने GIT रिपोर्ट पढ़ी है? आपको पता है ये जो पैसे चोरी हुए हैं ये किसके हैं? क्या ये पाकिस्तान की अवाम के नहीं है? अगर पाकिस्तान में कोई बच्चा भूख से बिलखता हुआ रोता है, कोई बेवा किसी उसको हक नहीं मिलता, कोई अस्पताल में बगैर दवाई सिर्फ चिट लेके घर जाता है, अपनी बूढ़ी माँ को दवाई नहीं लेके दे सकता, कोई अगर अपनी माँ को घर को बच्चों को छोड़ के दुबई और सऊदीया में मजदूरी के लिए जाता है, तो क्या इसमें हम लोगों का किरदार नहीं है कि हम करप्शन ज्यादा लोगों को जो है वो सपोर्ट करते हैं? इमरान खान ने क्या गुनाह किया है? इमरान खान कहता है एहतसाब करो। क्या ये साजिश जो है पनामा जो आप कहते हो, क्या इमरान खान ने बनाई? क्या इसमें अगर आप कहते हो कि साजिश है तो क्या इसमें फौज या जो है खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट मुलव्वस है? ये तो बाहर से आई हुई चीज है। और अगर मियां साहब ने करप्शन नहीं की तो आपको इतनी फिक्र क्यों है? आपको इतनी दुख क्यों है? अगर उन्होंने करप्शन नहीं की तो उनका सबूत सामने आ जाएगा। GIT ने कच्चा छिटा खोल के रख दिया। एक ऐसा वज़ीर आज़म जो 10,000 दिरहम महीना जो है वो फॉरेन कंपनी से लेता था। क्या ऐसा मुल्क हमने बनाने का सोचा था? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या हमारे इस्लाम की तालीमात ये हैं? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्यों जो है अपने सर की कुर्बानी दी? क्या उनको कोई वजारत चाहिए थी? कोई कश्मीर कमेटी चाहिए थी? इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी कि उन्होंने आले रसूल में जो है कुर्बानी की बुनियाद रखी और उन्होंने साबित किया दुनिया को कि आर्जी तौर पर अगर आपका सर भी कलम हो जाए तो आखिरी जीत उसी की है जो हक पे खड़ा हो। हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक पे खड़े हैं। तहरीक इंसाफ ने, आपने कहा ना तहरीक इंसाफ पे तनकीद की, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जिन पे आप हर तरह के इल्जामात लगाएं, लेकिन हम वो लोग हैं जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पख्तूनख्वा में इमरान खान ने सूद को, जो कुरान में हराम है, उसके खिलाफ हमने कानून साजी की है। आज पख्तूनख्वा में कोई सूद पे लेन देन नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता, सूद पे कर्जा नहीं दे सकता। आईनी तौर पे जुर्म है पख्तूनख्वा में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं। आपने दीन के नाम पे खाया है, लेकिन इमरान खान ने जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा क्लास 1 से क्लास 10 तक हर सरकारी स्कूल में कुरान को लाजिम किया है। वो तजवीद के साथ पढ़ेगा और वो तर्जुमे के साथ पढ़ेगा। मैट्रिक जब करेगा हमारे बच्चे को कुरान की समझ होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर कमेटी मौलाना साहब आनी जानी चीज है। मियाँ साहब की करप्शन की डिफेंस ना करें, अल्लाह ताला से मांगे। वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लतों का मालिक है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ पे वही होगा जो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह हुक्म यही है कि करप्शन ज़्यादा लोगों के हक में खड़े ना हों। आप एहतसाब होने दें, इंसाफ होने दें। अगर इंसाफ होता है इसमें हम सबकी भलाई है। हमने कोई करप्शन नहीं की। अगर हमारे खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस हैं हमें भी अदालत में ले जाएं, लेकिन जिन लोगों पे करप्शन के चार्जेस हैं उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो एहतसाब की राह में जमहूरियत की आड़ लेके आप रुकावट की बातें ना करें।
پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے کہ کون اس وقت اسٹیٹس کو کے ساتھ ہے، جن نے ملک کو لوٹا ہے، کون اس وقت اس کے خلاف جدوجہد کرے. بالکل صف بندی ہو چکی ہے. پاکستان کو کھانے والوں اور ان کے سپورٹرز جو ان کے سہولت کار ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور عوام اور وہ لوگ جو اپنے حق کے لیے، پاکستان کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حقیقی نظام کے لیے کھڑے ہیں، وہ دوسری طرف ہیں. اور یہ ہمیں نہ بتائیں، ہمیں بالکل یاد ہے فضل الرحمان صاحب، آپ نے مشرف کی 7ویں ترمیم میں سپورٹ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کیا زرداری صاحب کی سپورٹ آپ نے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ رب نواز شریف صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کون سی اصول اور کون سا انصاف؟ مجھے فخر ہے کہ ایک ایسی جماعت میں جو پاکستان میں انصاف کے نظام کے لیے پچھلے 23 سال سے جدوجہد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پاکستان دنیا میں عزت سے پکارا جائے گا. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب صحیح معنوں میں اس کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے عمران خان کی لیڈرشپ میں.